मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सहारा इंडिया में फंसा लोगों का पैसा लौटना शुरू हो गया है। किसी के खाते में 10,000 रुपए तो किसी को 5,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। फरवरी 2026 तक सभी खातों में राशि भेजने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना अब और आसान हो गया है। राज्य सरकार 1 साल में 5 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपए सीधे खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में 2 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वाले किसानों को अब राशन कार्ड से बाहर किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे परिवारों को सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। बिहार सरकार किसानों को खेती के लिए बड़ी राहत देने जा रही है। सिंचाई के लिए सोलर पैनल और सबमर्सिबल मोटर पर 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। आरा जिले में धान का समर्थन मूल्य कम मिलने से किसानों में भारी नाराजगी देखी गई है। गुस्साए किसानों ने विरोध स्वरूप अपनी धान की फसल नष्ट कर दी। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने फिर से सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में 5,000 रुपए भेजने की घोषणा की है। बिहार में शौचालय योजना के तहत अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है। हर पात्र परिवार को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। 17 मार्च 2026 को चौथी सूची जारी होगी। 1 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। होली और छठ पर्व से पहले बिहार में मुफ्त बिजली को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। 125 यूनिट फ्री के बाद बिजली चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आवास योजना को लेकर बड़ी खबर है। 70 लाख लोगों के खातों में जल्द पहली सूची जारी होगी। पहली किस्त के रूप में 12,000 रुपए की मदद दी जाएगी। बिहार पुलिस भर्ती का लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है। 10,799 पदों पर एएसआई और दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा। 5,000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट क्लास और डिजिटल हाजिरी प्रणाली शुरू होगी। बिहार को रेलवे की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत कुल 7 नई ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। लेबर कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की सहायता राशि देने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य के 9 शहरों में बाईपास निर्माण का काम शुरू हो गया है। इससे जाम की समस्या से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। होली और छठ पर्व को देखते हुए पटना से 14 शहरों के लिए नई उड़ान सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इससे हवाई सफर आसान होगा और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर अपडेट है। 18 मार्च 2026 से पहले किसानों के खातों में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। कोल इंडिया पश्चिम चंपारण में 500 मेगावाट का सोलर बिजली संयंत्र लगाएगी। इसके लिए नीतीश सरकार से जमीन की मांग की गई है। मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले 45 घंटों में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। दीदी की रसोई योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। अब मात्र 20 रुपये में लोगों को भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा। पूर्णिया से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है। साथ ही यात्रियों के लिए किराए की सूची भी जारी कर दी गई है। बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम शुरू हो गया है। किशनगंज से पटना तक 6 लेन की सड़क बनाई जाएगी। आधार कार्ड अपडेट को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब केवल 24 घंटे में यूआईडीआई आधार अपडेट की प्रक्रिया पूरी करेगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा, जिससे फसलों का बेहतर संरक्षण हो सकेगा। पटना में मेट्रो और गलियों में कैमरे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे राजधानी में बड़ा शहरी बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने बकाया वेतन भुगतान के लिए अरबों रुपए जारी करने का आदेश दे दिया है। बिहार में 17,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य का नक्शा बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य में खनन और परिवहन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब एक ही चालान का बार बार इस्तेमाल करने पर 25 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि माई बहन योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे। शेर नदी की बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। राज्य में 28 लाख ईपीआईसी कार्ड भेजने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही 14 लाख नए मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे।
बिहार सरकार ने शिक्षकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नया उपस्थिति आदेश जारी किया है। अब सभी स्कूलों में सख्ती से नियम लागू होंगे। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब रजिस्ट्रार की जांच के बाद ही जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी। आरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे जिले को विकास की नई रफ्तार मिलेगी। पटना में कार्यों की निगरानी के लिए AI तकनीक लाई जाएगी। इससे अफसरों की हर गतिविधि पर सीधी नजर रखी जाएगी। मुंगेर के तारापुर में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। 6 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम, रोजगार से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग देकर महिलाओं की आय बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत, 500 किसानों को मिला 1000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण। गांवों में रोजगार को मिली नई रफ्तार।